नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। सफलता का नए मुकाम चाहने के चेष्टा रखने वाले जो भी दोस्त हैं वो अपने लगन से प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं साधारण ब्याज का एक और प्रश्न को, ट्रिक को हम लोग कैसे कम समय में हल करेंगे उसके लिए। तो जैसे इसमें दिया हुआ पहला प्रश्न है, 10% वार्षिक ब्याज से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 1.25, ठीक है, 1.25 गुना हो जाता है, अर्थात कि 0.125 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन वाला आंसर होगा इसको खोजना है, हमको समय निकालना है। तो हम समय निकालने के लिए डायरेक्ट टी लिखते हैं। टी लिखने के बाद हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज समय गुने साधारण ब्याज गुने 100 वटा मूलधन, अर्थात कि P गुने R, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। अब इस प्रश्न में हमको जो दिया हुआ है, न सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, न मूलधन दिया हुआ है, केवल रेट दर दिया हुआ है। तो उससे कैसे निकालेंगे? तो इसको में जितना गुना हो रहा है, समय निकालना है, समय लिख लेते हैं, और इसमें भी वही चीज निकालना है हमको। तो 0.125 गुने 100, ठीक है, जितना गुना कहे उतना सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए। ठीक है, जितना गुना कहे उतना सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए, साधारण ब्याज उतना ही मान लीजिए और लिख दीजिए, और सीधे दर से भागा दे दीजिए। दर 10 है, 10 से भागा दे दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, अर्थात 12.5 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए, इसको पूर्णांक में करना है तो हम लोग कर लेते हैं। ये दशमलव हटा दिए तो नीचे 1000 हो गया, और 10 का गुना कर दिए, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे भागा दे दिए, 5 इसी हो गया 4, 5/4, अर्थात कि 1.1/4 वर्ष। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब ये आंसर किस में है? तो ए वाला ऑप्शन में है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अब चलिए एक और जो पिछले क्लास में हमने छोड़ दिया था उसको मान लिया जाए कि टी बराबर दिया हुआ है 300 वर्ष, 300 दिन, और इसको हमको साधारण ब्याज निकालना रहेगा। तब क्या रहेगा? दिन में दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग भागा दे देंगे 300 को 365 से, ताकि वो वर्ष में निकल जाए। तो ये इसका इस तरह से करना होगा। 365 से भागा देना होगा, 365 से हम भागा दे करके दिन को वर्ष में चेंज कर देंगे और इसको हल कर लेंगे। अब उसके बाद एक और हम लोग को परेशान करते रहता है, जैसे मान लिया जाए कि दिया हुआ है 11 माह, अब इसको वर्ष में बदलना है हमको। समय दिया हुआ है, ये पिछले क्लास का है, तो उसमें हमने बोला था कि मान लीजिए कि दिन दिया हुआ रहेगा या माह दिया हुआ रहेगा, तो समय को हम लोग कैसे वर्ष में चेंज करेंगे, क्योंकि वर्ष में ही हम साधारण ब्याज निकालते हैं, वार्षिक ही करना पड़ता है, वर्ष में ही करना पड़ता है। तो ये इसके लिए 11 माह को बदलेंगे, तो 11 माह को 11/12 वर्ष, इस तरह से। ठीक है, हम लोग का हमेशा प्रयास करना है कि उसको वर्ष में ही कन्वर्ट करें, क्योंकि वार्षिक लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें 10% वार्षिक लिखा हुआ तो वार्षिक में ही बदलना पड़ेगा। अगर छमाही और तिमाही रहेगा तो उसको हम दूसरे तरीका से हल करेंगे। ठीक है, तो ये एक वाला प्रश्न था, ये इसको हल कर दिए।
छमाही या तिमाही, मतलब 3 माह पर इंटरेस्ट को जोड़ा जा रहा है। छमाही कहने का मतलब कि 6 माह के बाद इंटरेस्ट को जोड़ा जा रहा है। और वार्षिक कहने का मतलब कि 1 वर्ष में जितना इंटरेस्ट हो रहा है उसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, वार्षिक कहने का तो सारा कुछ को हमको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। छमाही कहेगा तो भी उसको वार्षिक करना है हमको, तो कैसे करेंगे? मान लिया जाए कि दर 10% है, छमाही अगर कह रहा है प्रश्न में, और दर जो है 10% है, समय 14 वर्ष है। ठीक है, और ये कह रहा है कि छमाही, इंटरेस्ट जो कह रहा है कि छमाही होता है, तब क्या करेंगे? ठीक है, 6 माह पर इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, तो हम लोगों को वार्षिक जब करेंगे ताकि वर्ष में निकालने में हम लोग को आसान हो, उसके लिए इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 6 माह में 2 बार जुट रहा है, इसलिए 2 से गुना किए। तिमाही कहेगा तो 3 बार जुटेगा, तिमाही कहेगा तो 1 वर्ष में कितना बार जुटेगा? 4 बार, तो 4 से गुना करेंगे। ठीक है, और जितना से हम लोग गुना करेंगे उतना ही से रेट में भागा दे देंगे। अगर ये छमाही कह रहा है तो ये हो जाएगा 10 में 2 से भागा दे देंगे, 5% हो जाएगा, और ये 28 वर्ष हो जाएगा समय के जगह पर। ठीक है, तो ये इस तरह का बदल जाएगा। तो इस तरह का हम लोग को ध्यान में रखना है कि छमाही कहेगा, तिमाही कहेगा, तो तिमाही कहेगा तो अर्थात कि 1 वर्ष में 12 माह होता है, हम लोग 3-3 महीना पर जोड़ रहे हैं, कि 4 बार हम लोग जोड़ेंगे ब्याज को। और छमाही कहेगा तो 2 बार जोड़ेंगे, 4 माही कहेगा तो 3 बार जोड़ेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना होगा, तब हम लोग प्रश्न को सही से हल कर सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगी। चलिए दूसरा वाला प्रश्न को समझते हैं। दूसरा वाला प्रश्न जो है उसमें कह रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित समय में 8% साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये हो जाती है। कितना धनराशि है वो पता नहीं है, कितना समय है लग रहा है वो भी पता नहीं है, लेकिन 8% साधारण ब्याज की दर से वो कितना हो जा रहा है? 500 रुपये हो जाती है, तथा 3% अगर वही धनराशि को 3% ब्याज पर लगाया जाता है तो वो धनराशि 200 रुपया हो जाता है। तो हमको धनराशि जो लगाया जा रहा है, पैसा जो लगाया जा रहा है वो निकालना है, और कितना समय के लिए लगाया जा रहा है वो निकालना है। अर्थात कि यहां पर पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं R1 R2। R1 दिया हुआ है 8%, R2 दिया हुआ है 3%। ठीक है, इसमें A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। A1 दिया हुआ है 500 और A2 दिया हुआ है 200। ठीक है, ये 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। निकालना हमको क्या है? P और T, ये दोनों निकालना है हम लोग को। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे और आसान तरीका से जल्दी निकालेंगे, ये हम लोग को करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले मान लीजिए समय निकालते हैं, तो T बराबर शॉर्ट ट्रिक हम लिख दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक ये होगा, इसमें गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, A1 माइनस A2, और इसको में इससे गुना कर दीजिए, इसको से इसमें इससे गुना करके एक दूसरे में घटा देना है। ठीक है, तो A1 R2 माइनस A2 R1, ये एक ट्रिक हो गया। अब इसी के सहायता से हम लोग को निकालना है, तब आसानी से निकाल पाएंगे, आसान से आसान तरीका से निकाल पाएंगे। A1 A2 को घटा दिए, ये दोनों को घटा दिए तो 300 आ गया। और इसको गुना कर दिए
सॉरी, इसको गुना कर दीजिए पहले, तो 1500 या 1600 पहले लिख देते हैं, फिर 1500 लिख देते हैं, अर्थात कि और गुने में 100। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, ऊपर में 300, ऊपर में 100, 100 से 100 कट गया, 300 वर्ष। समय हम लोग को 300 वर्ष आ गया। अब हमको धनराशि निकालना है, पी निकालना है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, शॉर्ट ट्रिक ये हो गया। अब इसके पी निकालने के लिए भी एक ट्रिक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 माइनस R2, और नीचे जो भी लिखा हुआ है A1 R2 माइनस A2 R1, ठीक है, और नीचे R1 माइनस R2। अब इसमें अंतर क्या हुआ, अंतर दोनों एक ही फॉर्मूला जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि 100 से इसमें पहले गुना नहीं हो रहा है, और A1 A2 ये तो दोनों एक है, लेकिन ये हर के रूप में लिखा हुआ था डिनोमिनेटर के रूप में, उसको ऊपर में लिख दिए और ऊपर वाला को नीचे लिख दिए। नीचे वाले में क्या चेंजिंग हो गया, R1 और R2 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हल करेंगे तो हम लोग आसान और जल्दी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं देखिए, अब हमको हल करना बहुत आसान हो गया। ऐसे तो यहाँ पे दोनों को घटा ही लिए थे, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1500, क्योंकि इसको इसमें गुना कर दिए, इसको इसमें गुना कर दिए, इसको इस दोनों को गुना किए तो 1600 आ गया, इसको गुना किए तो 1500 आ गया। अब ये दोनों को घटा दिए R1 और R2 को, तो 5 आ गया, अर्थात कि 100 बटा 5 कट गया 20 रुपया, अर्थात कि मूलधन के रूप में हमको 20 प्राप्त हुआ, समय के रूप में 300 वर्ष किस में मिल रहा है, डी वाला में मिल रहा है, अर्थात कि इसका आंसर डी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। इस ट्रिक को याद करके रखेंगे या दिमाग में इस तरह से बना के रखना है कि जो दर दिया हुआ है इसको में इस तरह से हम हल करने के लिए दर को दोनों को घटा देना है, मिश्रधन को पहले समय निकालना रहेगा तो मिश्रधन को घटा देना है, और मिश्रधन पहला मिश्रधन को दूसरा दर से, दूसरा मिश्रधन को पहला दर से गुना करके घटा देना है, और 100 से गुना कर देंगे। इस तरह से निकालेंगे। मूलधन भी निकालना रहेगा तो उसी तरह से करेंगे, पहला मिश्रधन को दूसरा दर से घटाओ, दूसरा मिश्रधन को पहला दर से, और वाटा में दोनों दर को आपस में घटा देना है, और उससे हम हल कर लेंगे ताकि आसानी से हम लोग हल निकाल सकें। थैंक यू दोस्तों।